मरकस की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, छठा बाब। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजे उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और यकूब और यूसीस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहां हमारे यहां नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेअतकादी पर ताज्जुब किया। और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर दो दो करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ता के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जब तक वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा किया। और हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मौजज़े जाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे कि एलिया है, और बाज ये कि नबियों में से किसी की मानद एक नबी है। मगर हेरोदिस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदिस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदिस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौका के दिन जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के राइसों की ज़ियाफत की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदिस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा।
اور اس نے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فلف اور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ پس بادشاہ نے فلف اور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی، اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ بس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بطیروں نے پہچان لیا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اس نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا 5 اور 2 مچھلیاں۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ بس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دی۔ بس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ اور فلفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیت صدا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور وہ ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہے کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے۔
क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। और वो पार जाकर गनेसरत के इलाका में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई। और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफौर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे। और वो गांव, शहरों और बस्तियों में जहां कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बहुत बरकत अता फरमाए। मैंने बहुत सारी किताबों में इस मौजज़े को, जहां पर यीशु ने 5,000 मर्दों को, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल नहीं हैं, इसका जिक्र पड़ा है। और उन्होंने बताया है कि 40 से 50,000 के करीब लोग जो एक वक्त में यीशु के पीछे होते थे। और जहां तक मर्दों की बात है, ये वो मर्द हैं जो 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र के हैं, यानी वो मर्द जो जंग के लिए जा सकते हैं। ये जंगी मर्दों की बात हो रही है, जिसका जिक्र हम अहबार में और गिनती की किताब में पढ़ते हैं, जिनकी गिनती होती थी। तो ये उनकी बात है जो मर्द 20 साल से छोटे, और औरतें, और जो मर्द 60 साल से ऊपर के हैं, वो उनकी गिनती यहां नहीं हुई। इसलिए मैं समझता हूं कि ये 5,000 मर्द जो है, जिनका जिक्र है, ये तकरीबन 50,000 के करीब लोग थे जिनको यीशु ने 5 रोटियों 2 मछलियों से सैर किया। और ना सिर्फ सैर किया, बल्कि 12 टोकरियां जो थी बच गई। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा आज भी वही खुदा है। ये जैसा लिखा है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। जिसने इतने बड़े मौजज़े किए, वो आज भी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। और हम दुआ कर सकते हैं, ऐ यीशु, तू मेरी सारी जरूरतों को, सारी माली जरूरतों को, सारी रूहानी जरूरतों को पूरा फरमा। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।